हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मकफूर फिजिक्स हब। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की फिजिक्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड बोर्ड एग्जाम में आए हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आज आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन की फिनोमेना क्या है, लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्शन के मेन कॉज क्या है, वो सारी चीजें आज आपको एक्सप्लेन की जाएगी। तो रिफ्रैक्शन की जो मेन डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन की मेन ये डेफिनेशन है कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन a ray of light passing from one medium to another medium। जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो रे ऑफ लाइट बेंड कर जाती है। रे ऑफ लाइट के बेंडिंग का जो फिनोमिना है उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन ए रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। बेंडिंग ऑफ लाइट when a ray of light pass from one medium to another medium, this phenomenon is known as refraction of light। dear student, ये इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है, सेपरेटिंग टू मीडिया इंटरफेस। ये हम नॉर्मल ले लेते हैं, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पे लेते हैं। रे ऑफ लाइट को हम लोग इंसिडेंस करा रहे हैं, इंसिडेंस रे, ये हमारा क्या है डियर स्टूडेंट? इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे। नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बन रहा है डियर स्टूडेंट वो आई बन रहा है। रे ऑफ लाइट जो रिफ्रैक्ट हो रही है वो रेयर टू डेंसर हो रही है। रेयर मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, जैसे एयर आपका रेयर है, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। और यार ये ग्लास में, ग्लास की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है डियर स्टूडेंट वो एयर के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास मटेरियल की डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। यह डेंसर मीडियम। और रे ऑफ लाइट जो पास कर रही है एयर टू ग्लास, रेयर टू डेंसर, इसको मीडियम नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको मीडियम नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब रे ऑफ लाइट डियर स्टूडेंट वो इंसिडेंस हो गई एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर। जब ये रेयर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, बेंड टू द नॉर्मल। ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वो स्मॉल आर बनेगा। देखिए रे ऑफ लाइट क्या कर गई? बेंड कर गई। अगर मीडियम सेम होता तो रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन में चली जाती है ऐसे सीधे, क्योंकि लाइट जो है एयर में और फ्री स्पेस में किसी भी मीडियम में स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है। बट ये बेंड कर गई, यानी कि जो डेविएशन हुआ ये डी, यहां पर डी इज इक्वल टू आई माइनस आर हो जाएगा। लाइट जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर इंसिडेंट हो रही है, बट रिफ्रैक्ट हो रही है स्मॉल आर पर। यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है डियर स्टूडेंट वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या है? कम है, लेस देन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है डियर स्टूडेंट वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या है? लेस देन। लाइट आपकी क्या हो जा रही है? डिविएट कर जा रही है, लाइट आपकी नॉर्मल की तरफ बेंड कर जा रही है। तो कभी कभी एंगल ऑफ डिविएशन भी पूछ लेता है, तो एंगल ऑफ डिविएशन आपको निकालना होगा। तो एंगल ऑफ डिविएशन डी इज इक्वल टू आई माइनस आर कर दी। रे ऑफ लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपेगेट करता है, स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन होता है लाइट का, बट चूंकि लाइट का मीडियम चेंज हो जा रहा है इसलिए बेंड कर रही है। हाँ, अगर इसका अपोजिट हो, रे ऑफ लाइट अगर आपका जो है डेंसर टू रेयर आ रही हो, ग्लास से एयर में जा रही हो, डेंसर टू रेयर, ये मीडियम आपका डेंसर है डियर स्टूडेंट, डेंसिटी इसकी ज्यादा है, और ये आपका डियर स्टूडेंट रेयर है। लाइट इंसिडेंस हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर नॉर्मल से,
डेंसर मीडियम में और रिफ्रैक्ट हो रही है रेयर मीडियम में, तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। ये अब ये आई हो गया, ये आर हो गया, तो लाइट वो जानी थी सीधे यू जानी थी। अब एंगल ऑफ डिविएशन डी बनेगा। अब एंगल ऑफ डिविएशन जो होगा डियर स्टूडेंट डी इज इक्वल टू आर माइनस आई होगा। अब आर की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन आई होगी। लाइट को स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेट करना था, लाइट को डियर स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेट करना था, बस मीडियम चेंज हो रही तो लाइट आपकी क्या करेगी, डिवेट कर देगी। अब ये आपका बन रहा है आर और एंगल ऑफ डिविएशन ये है आपका डी। बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस केसेस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा डियर स्टूडेंट वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होगा, ग्रेटर होगा, यानी कि एंगल ऑफ डिविएशन जो होगा वो डी इज इक्वल टू आर माइनस आई हो जाएगा इस केसेस में। और इस केस में एंगल ऑफ डिविएशन जो होगा डियर स्टूडेंट वो डी इज इक्वल टू आई माइनस आर होगा। तो अगर रेयर टू डेंसर जा रही है तो बेंड टू द नॉर्मल, और डेंसर टू रेयर जा रही है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तो रिफ्लेक्शन के हमने आपको बता दिए कंडीशंस। रिफ्लेक्शन होता क्या है बेटा हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब बात आती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डियर स्टूडेंट। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको बताया गया कि इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम प्लेन। इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे at the point of incidence of the normal all lie at the same plane. Incidence ray, refracted ray and the point of incidence of the normal all lie at the same plane. Same plane पे lie करते हैं। ये तो फर्स्ट लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ आपने रिफ्लेक्शन में ये पढ़ा था कि जो है इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम प्लेन। रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड लॉ है डियर स्टूडेंट वो क्या है उसको समझ लेते हैं। रिफ्रैक्शन के सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ। सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड लॉज, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है डियर स्टूडेंट। तो सेकेंड लॉ में बताया गया डियर स्टूडेंट, चाहे रे ऑफ लाइट आपकी रेयर टू डेंसर जा रही हो, चाहे रे ऑफ लाइट आपकी डेंसर टू रेयर जा रही हो, तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द कांस्टेंट। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का जो रेशियो होगा डियर स्टूडेंट वो कांस्टेंट होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का जो रेशियो होगा डियर स्टूडेंट वो कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट क्या होगा, ये जो कांस्टेंट होगा डियर स्टूडेंट ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से हम लोग डिनोट करते हैं, म्यू भी लेते हैं एन भी लेते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेंगे सेकंड मीडिया का लेंगे, सेकंड मीडियम का लेंगे जहां लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, जहां से लाइट इंसिडेंस हो रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं लेना है, जहां लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया, 1 and 2 लाइट इंसिडेंस हुई मीडियम नंबर 1 में, लाइट इंसिडेंस हुई रिफ्रैक्ट हुई मीडियम नंबर सेकंड में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया, या आप ये कह सकते हैं N2 डिवाइडेड N1। मान लीजिए लाइट जो पास कर रही है, लाइट passing from air to glass,
तो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n2 n कंसीडर कर लेते हैं, और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डियर स्टूडेंट 1 कंसीडर करते हैं। एयर से ज्यादा रहना कुछ नहीं होता। लाइट एयर और फ्री स्पेस में पास करेगी तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी? 1 होगी। लाइट कहां से आ रही? एयर से आ रही है, जाकर रही ग्लास में, रिफ्रैक्ट हो रही ग्लास में। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। तो आपका हो जाएगा n1 = 1। तो साइन I डिवाइडेड साइन R = n/1, यानी कि साइन I डिवाइडेड साइन R = n। जरूरी नहीं कि n ग्लास हो। लाइट इंसिडेंस हो रही है एयर में, रिफ्रैक्ट होगी, हो सकता है वाटर में रिफ्रैक्ट हो रही हो सकता है ग्लास में रिफ्रैक्ट हो रही हो सकता है डायमंड में रिफ्रैक्ट हो रही हो। मतलब आप कोई भी अदर ट्रांसपेरेंट मीडिया ले सकते हो, कोई भी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम ले सकते हो, नॉन ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसपेरेंट मीडियम ले सकते हो। साइन A बाई साइन R = n। हाँ, जो भी होगा, जो भी मीडियम लेंगे वो रेयरर से, एयर से क्या होगा? डेंसर होगा। सारे मीडियम एयर से डेंसर होंगे, एयर से ज्यादा रेयरर कुछ भी नहीं। अब मेन इसमें जो टॉपिक है वो पूछा जाता है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बेटा रिफ्रैक्शन होता क्यों? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? क्यों रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो बेंड, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जा रही है? क्यों रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जा रही है? क्या कॉज है? क्यों रिफ्रैक्शन हो रहा है? क्यों लाइट बेंड कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करने पर? क्यों लाइट बेंड कर जा रही है? तो मेन कॉज ये है बेटा कि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, अलग अलग मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग होती है। जहां ऑप्टिकल डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। जहां ऑप्टिकल डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डियर स्टूडेंट ज्यादा होगा वहां स्पीड कम हो जाएगी, और जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वहां स्पीड ज्यादा हो जाएगी। यानी कि जो स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम होगा वो स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। जहां मीडियम डेंस होगी वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा और स्पीड कम हो जाएगी। और ये n = हमारा c/v हो जाता है। तो c हमारा जो है वो स्पीड ऑफ लाइट, ये कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और फ्री स्पेस। c जो है डियर स्टूडेंट वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और फ्री स्पेस है, और v क्या है डियर स्टूडेंट? स्मॉल v जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ये वैल्यू फिक्स होती है, c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट। ये क्या आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम प्लेन। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पर इंसिडेंस हो रही है वहां से जो नॉर्मल ड्रा करेंगे, और इंसिडेंस रे और रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। वो कांस्टेंट हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा हमारा, अगर लाइट एयर से अगर अदर मीडियम में आ रही है तो n = c/v। एक कॉन्सेप्ट और है लाइट में, डियर स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो उसकी स्पीड, उसका वेवलेंथ चेंज होता है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती।
फ्रीक्वेंसी लाइट के सोर्स पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती। नंबर ऑफ लाइट वेव्स पर सेकेंड विल नॉट चेंज। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर नहीं चेंज होती। लाइट की स्पीड, लाइट का वेवलेंथ, लाइट की इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। लाइट की स्पीड, लाइट का वेवलेंथ, लाइट की इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, बट फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती। फ्रीक्वेंसी लाइट के सोर्स पर डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। अगर लाइट एयर से अदर मीडियम में नहीं पास कर रही है, लाइट वाटर से ग्लास में पास कर रही है, दोनों मीडिया अलग है, दोनों मीडियम अलग अलग है, एक मीडियम एयर नहीं है डियर स्टूडेंट, तो हम साइन आई डिवाइडेड साइन आर इज इक्वल टू 1 and 2 लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया, इसका लेंगे सेकेंड मीडिया का रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया, साइन आई डिवाइडेड साइन आर इज इक्वल टू 1 and 2। यह आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट साइन आई डिवाइडेड साइन आर इक्वल n2 अपॉन n। अभी मैंने आपको बताया कि जो n है वो v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, स्पीड कम होगी। जहां रश है, जहां क्राउड एरिया है, वहां पर हमारी बाइक की, हमारे व्हीकल्स की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वैसे लाइट जब पास करेगा तो जो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जाएगा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। ऑप्टिकल रेयर मीडियम में जाएगा तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर आपको हो जाएगा साइन आई डिवाइडेड साइन आर इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड, यहाँ n2 डिवाइडेड n1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ v1 डिवाइडेड। रिफ्रैक्शन का जो मेन कॉज है डियर स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन का जो मेन कॉज है डियर स्टूडेंट वो है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई में क्वेश्चन 2005 और 2012 में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल at an angle of 45 degree to the normal. It bends by 15 degree after refraction. Find the refractive index of the material. क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। करे a ray of light, राइट डाउन करना चाहे राइट डाउन कर लें। करे a ray of light traveling in air falls on the surface of a transparent material at an angle of 45 degree to the normal. It bends by 15 degree after refraction. Find the refractive index of the material. तो एक लाइट है डियर स्टूडेंट, 45 डिग्री पर इंसिडेंस कर रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है, आई आपका दे दिया है 45 डिग्री। अब ये 15 डिग्री बेंड कर जा रही है, यानी 15 डिग्री ये बेंड दे दिया है, डिविएशन दे दिया है। एंगल ऑफ डिविएशन दे दिया 15 डिग्री। देखिए अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आपको बताया गया कि d इज इक्वल टू आई माइनस आर, देन r इज इक्वल टू आई माइनस डी। देखिए 45 डिग्री पर इंसिडेंस हो रही है। अगर मीडियम नहीं होता, ग्लास मीडियम नहीं होता, अगर मीडियम नहीं होता तो 45 डिग्री पर क्रॉस कर जाती स्ट्रेट लाइन में। बट चूंकि मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो 15 डिग्री क्या हो जा रही है, डिविएट कर जा रही है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 45 माइनस 15, यानी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछ रहा है, आर आई पूछ रहा है, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो एन इज इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट, साइन आई अपॉन साइन आर।
तो n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन 45 डिवाइडेड साइन 30। साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। 2 ऊपर चला जाएगा, देन आपका हो जाएगा n इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड √2। 2 को √2 2 टाइम्स ले सकते हैं डियर स्टूडेंट, 2 यानी √4, √2 कट जाएगा, तो n की वैल्यू √2 आ जाएगी। √2 यानी 1.414। वैसे भी बताया गया कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। ऑल मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर डेंसर होते हैं। सारे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा डियर स्टूडेंट वो ग्रेटर देन 1 होगा। वैल्यू आपकी √2 आ रही है और 2 का स्क्वायर रूट आपको पता है 1.414 होता है। उसको बेटा राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाइट इज इंसिडेंट, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रे ऑफ लाइट, क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लास्टिक स्लैब एट एन एंगल, वो एंगल नहीं दिया है। इफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री and the refractive index of the plastic is √3, find the angle of incidence. A ray of light traveling in air is incident on the surface of a plastic slab at an angle. If the angle of refraction is 30 degree and the refractive index of the plastic is √3, find the angle of incidence. तो लाइट जो इंसिडेंस हो रही है डियर स्टूडेंट, कितने एंगल पर इंसिडेंस हो रही है हमें नहीं मालूम, बट रिफ्रैक्ट हो रही है, ये आई आपसे पूछ रहा है, रिफ्रैक्ट हो रही है 30 डिग्री पर। आर आपका कितना है बेटा? 30 डिग्री। आर कितना है? 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपसे पूछ रहा है और एम दे दिया √3। जिस मीडियम में ये रिफ्रैक्ट हो रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, फॉर्मूला आपका होता है n इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड साइन आर। तो n आपका हो जाएगा √3 साइन आई और साइन आर यानी साइन 30। साइन 30 की वैल्यू आपको पता होगी बेटा 1/2 होती है, तो √3 इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड 1/2, तो साइन आई इज इक्वल टू √3/2। अब साइन कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होगी? साइन 60 की वैल्यू √3 होती है, √3/2। तो देन साइन आई इज इक्वल टू साइन 60, देन आई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा डियर स्टूडेंट वो 60 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? 60 डिग्री। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, फिर आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, फिर आगे के कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए क्लियर प्लास्टिक ब्लॉक एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इंसिडेंस हो रहा है डियर स्टूडेंट 45 डिग्री पर, आई दे दिया है 45 डिग्री। द स्पीड ऑफ लाइट इन द प्लास्टिक c/√2। स्पीड ऑफ लाइट जो है v वो c/√2 है। c आपको पता है, c स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और फ्री स्पेस, c की वैल्यू गिवन है। c is the speed of light in vacuum, find the angle of refraction r।
तो डियर स्टूडेंट आपको v इज इक्वल टू c डिवाइडेड रूट 2 गिवन है। v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडिया, और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो रूट 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, v का डिवाइड कर देते हैं। रूट 2 इज इक्वल टू c अपॉन v, और c अपॉन v क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो n इज इक्वल टू हमारा जाएगा रूट 2, और फार्मूला होता है n इज इक्वल टू साइन i बाई साइन r। रूट 2 साइन 45 डिवाइडेड साइन r, तो साइन r इज इक्वल टू साइन 45 डिवाइडेड रूट 2। साइन 45 की जो वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट, अब साइन कॉस की प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा, फिजिक्स में यूज होता है। साइन 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, और रूट 2 है ही है, तो रूट 2 कितना हो जाएगा? 2। रूट 4 का इसका रूट 2, 1 बाई 2। अब 1 बाई 2 साइन कितने डिग्री की वैल्यू होती है? 1 बाई 2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू। 1 बाई 2 जो होगा डियर स्टूडेंट वो साइन 30 की वैल्यू। तो देन साइन आई इज इक्वल टू साइन 30, देन आई इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। देखिए रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंस हो रही है डियर स्टूडेंट, वो 30 डिग्री पर इंसिडेंस हो रही है। रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंस हो रही है वो 30 डिग्री पर इंसिडेंस हो रही है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की टॉपिक एक्सप्लेन की गई है, उसको एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उसको भी एक बार रफ कॉपी पर या अपनी नोट्स कॉपी पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्यूरी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी न्यू वीडियोस अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है।